नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे त्योहार की कहानी में डूबेंगे जो सदियों से बल्कि सहस्राब्दियों से हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मकर संक्रांति की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये त्योहार कितना पुराना है? हम अक्सर रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनके मूल की गहराई में झांकना भी उतना ही रोमांचक है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे और उस धागे को पकड़ेंगे जो मकर संक्रांति को एक प्राचीन ग्रंथ धर्मसिंधु से जोड़ता है। धर्मसिंधु एक ऐसा ग्रंथ जिसके पन्ने ज्ञान और परंपराओं से भरे हुए हैं, हमें बताता है कि मकर संक्रांति का महत्व लगभग 5000 ईसा पूर्व से है। जरा कल्पना कीजिए, 5000 ईसा पूर्व। यह वो समय था जब मानव सभ्यता अपने प्रारंभिक चरणों में थी, जब लोग प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे और जब सूर्य, जीवन का दाता, उनकी हर गतिविधि का केंद्र था। धर्मसिंधु के अनुसार मकर संक्रांति का गहरा संबंध सूर्य की उत्तरायण यात्रा से है। उत्तरायण यानी जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। यह एक खगोलीय घटना है जो उत्तर भारत में ठंड के मौसम के अंत और गर्मी के आगमन का संकेत देती है। लेकिन ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी है। 5000 ईसा पूर्व में जब धर्मसिंधु के ज्ञान का उदय हो रहा था, लोगों ने इस परिवर्तन को महसूस किया। उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणें लंबी हो रही हैं, दिन बड़े हो रहे हैं और प्रकृति में एक नया जीवन जाग रहा है। उन्होंने इसे एक शुभ संकेत माना, एक नई शुरुआत का प्रतीक, और यहीं से मकर संक्रांति की नींव पड़ी। ये सिर्फ एक दिन नहीं था, यह एक उत्सव था। एक ऐसा उत्सव जो सूर्य के सम्मान में मनाया जाता था, जो जीवन और प्रकाश का स्रोत है। यह एक ऐसा उत्सव था जो लोगों को एक साथ लाता था, जो प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक था। धर्मसिंधु हमें बताता है कि उस समय लोग सूर्य को अर्घ्य देते थे, दान करते थे और पवित्र नदियों में स्नान करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उन्हें पापों से मुक्ति मिलेगी और सौभाग्य प्राप्त होगा। ये परंपरा आज भी जारी है और हर साल लाखों लोग मकर संक्रांति के दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो अगली बार जब आप मकर संक्रांति मनाएं, तो एक पल रुककर सोचिए। सोचिए उस प्राचीन ग्रंथ धर्मसिंधु के बारे में, सोचिए 5000 ईसा पूर्व के लोगों के बारे में, और सोचिए उस सूर्य के बारे में जो सदियों से हमारी संस्कृति का मार्गदर्शन कर रहा है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक विरासत है, एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। कथा क्षितिज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आउट्रो म्यूजिक विद कथा क्षितिज लोगो फेड्स इन।